এবার সরাসরি বিহারে नीतीश कुमारेर मुख्यमंत्री बासभवन घेराव करलो कांग्रेस समर्थकगण। इस विषये कन्हैया कुमार की बोलছেন, हमको अपने थाने में ले आई है। तो अब दो ही बात हो सकता है, या तो हम लोग जो है मुख्यमंत्री जी के पास चलेंगे, हमारी मांग वो सुनेंगे, या फिर जो है उनको जो उचित समझता है हम लोगों को जेल भेजेंगे। हम लोग जेल से ही अपनी बात को उठाएंगे, वहीं से अपनी मांग बताएंगे। हम लोग गांधी के सिपाही हैं, हम सत्य और अहिंसा से ही अपनी बात मनवाते हैं, सत्याग्रह से ही अपनी बात मनवाते हैं। मुख्यमंत्री से मिल करके यही बोलना था कि विभिन्न जिलों से जो मुद्दे हम लोगों को प्राप्त हुए हैं, लोगों ने आकर के बताए हैं, इस यात्रा के माध्यम से उठाए हैं, वो उनको बताना था कि किसानों को जो है उनके फसल का दाम नहीं मिल रहा है, मक्का किसान को फसल का दाम नहीं मिल रहा है, मखान के किसानों को मखान का दाम नहीं मिल रहा है, मक्के पे जो है कोई एमएसपी नहीं है, जो चीनी मिल है वो बंद पड़े हुए हैं, जो चालू हैं वहाँ मजदूरों को जो है सही से उनको मजदूरी नहीं मिल रही है, ऑटो चलाने वाली जो महिलाएं हैं उनके लिए प्रॉपर जो है बाथरूम की और आराम करने की व्यवस्था नहीं है। दर्शक बंधुगण, আপনারা বক্তব্যটা শুনতে পেলেন কংগ্রেসের দাপুটে নেতা যুব নেতা কানহাইয়া কুমার। 2025-এ বিধানসভা নির্বাচন, তার আগে রাহুল গান্ধী কিন্তু ভারত জোড়ো যাত্রা কর্মসূচিতে বিহারে অংশগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু রীতিমতো শাসক বনাম বিরোধী রাজনৈতিক চর্চা আমরা দেখতে পাচ্ছি বিহারে। বিহার বিধানসভায় একেবারে উত্তপ্ত পরিস্থিতি দেখা যায়, কিন্তু রাজপথে পুলিশের সঙ্গে কংগ্রেস সমর্থকদের রীতিমতো বচসা, জলকামান, কাঁদানে গ্যাস, বিভিন্ন রকমের লাঠিচার্জ করতে দেখা যায় শাসকের পুলিশকে রীতিমতো। আর এটাই নিয়ে রাজ্য রাজনীতিতেই 243টি আসন বিধানসভার ম্যাজিক ফিগার 122। কিন্তু এবার ক্ষমতা থেকে প্রত্যাবর্তন না পরিবর্তন সেটা বিহারের মানুষজনের ওপর নির্ভরশীল। তাই কানহাইয়া কুমার থেকে রাহুল গান্ধীরা ঝাঁপিয়ে নির্বাচনী প্রচারের তুঙ্গে এখন থেকে প্রস্তুতি শুরু নিয়েছে। দর্শক বন্ধুগণ, সবুজ বাংলা নিউজ চ্যানেলটি ভালো লাগলে প্রথম থেকে শেষ পর্ব দেখার পর সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গে